अगर मैं आपसे कहूं कि आप रोजाना कचरे में फेंकी जाने वाली चीज से पैसा कमा सकते हैं और सिर्फ 20,000 से एक ऐसा काम शुरू कर सकते हैं जो धीरे धीरे आपकी मंथली इनकम को स्टेबल बना दे, तो क्या आप यकीन करेंगे? अक्सर हम बिजनेस के लिए नए आइडियाज ढूंढते रहते हैं, लेकिन असल में पैसा उन चीजों में छुपा होता है जिसे लोग बेकार समझकर फेंक देते हैं। सोचिए, हर दिन हजारों अंडे इस्तेमाल होते हैं होटल्स, बेकरीज, घरों में, और उनके छिलके सीधा डस्टबिन में चले जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि यही छिलके आपके लिए एक छोटा सा गोल्ड माइन बन सकते हैं, तो शायद आप हैरान हो जाएं। ये काम न सिर्फ लो इन्वेस्टमेंट है, बल्कि इसमें कंपटीशन भी अभी ज्यादा नहीं है और डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है। ये बिजनेस है एगशेल पाउडर मैन्युफैक्चरिंग का। अंडों के छिलकों को साफ करके, ड्राई करके और ग्राइंड करके एक फाइन पाउडर बनाया जाता है जो पोल्ट्री फीड, फर्टिलाइजर और कैल्शियम सप्लीमेंट्स में यूज होता है। पाकिस्तान में पोल्ट्री इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इसलिए इस पाउडर की डिमांड हमेशा रहती है। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो स्मॉल लेवल पर आप 20 से 30,000 में स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें एक बेसिक ग्राइंडर मशीन आपको 15 से 20,000 में मिल जाती है। बाकी पैसा सफाई के लिए टब्स, ड्राइंग ट्रे और पैकेजिंग पर लगता है। मीडियम लेवल पर अगर आप थोड़ा स्केल बढ़ाना चाहें तो 80,000 से 1 लाख तक इन्वेस्ट करके सेमी ऑटोमेटिक ग्राइंडर और ड्रायर ले सकते हैं, जो प्रोडक्शन को फास्ट और एफिशिएंट बनाता है। प्रोडक्शन कैपेसिटी का रियलिस्टिक आइडिया लें तो स्मॉल सेटअप पर आप रोजाना 15 से 20 किलो एगशेल पाउडर बना सकते हैं। रॉ मटेरियल यानी अंडों के छिलके अक्सर फ्री मिल जाते हैं या मैक्सिमम 10 से 15 रुपए पर किलो पर होटल्स और बेकरीज से मिल जाते हैं। 1 किलो पाउडर मार्केट में 80 से 120 रुपए तक सेल होता है, क्वालिटी और बायर के हिसाब से। अब सिंपल कैलकुलेशन देखते हैं। अगर आप रोजाना 20 किलो पाउडर बनाते हैं और 100 रुपए पर किलो के हिसाब से बेचते हैं तो आपकी डेली सेल 2,000 रुपए होगी। रॉ मटेरियल और बिजली का खर्च मिलाकर लगभग 500 से 700 रुपए निकल जाता है। इस तरह आपका डेली प्रॉफिट 1300 से 1500 रुपए तक बन सकता है। मंथली अगर 25 दिन काम करें तो ये 32,000 से 37,000 रुपए तक प्रॉफिट देता है। मीडियम लेवल पर ये इनकम आसानी से डबल हो सकती है। इस बिजनेस में रॉ मटेरियल सबसे इजी चीज है। आप नियर बाय रेस्टोरेंट्स, बेकरीज और पोल्ट्री शॉप्स से कांटेक्ट करके रेगुलर सप्लाई ले सकते हैं। बिजली का कंजम्पशन ग्राइंडर पर डिपेंड करता है, लेकिन छोटी मशीन पर ये ज्यादा हैवी नहीं होता। मेंटेनेंस भी सिंपल है, सिर्फ मशीन की सफाई और टाइम पर सर्विसिंग जरूरी होती है। लोकेशन का भी रोल है। अगर आप शहर के अंदर किसी ऐसी जगह पर काम करते हैं जहां से रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए और डिलीवरी भी इजी हो तो आपका काम स्मूथ चलेगा। रूरल एरियाज में भी ये बिजनेस चल सकता है अगर पोल्ट्री फार्म्स करीब हो। रिस्क फैक्टर की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा रिस्क मार्केट अवेयरनेस का है। हर जगह बायर्स रेडीली अवेलेबल नहीं होते, इसलिए आपको पहले से पोल्ट्री फार्म्स या फर्टिलाइजर सेलर से कांटेक्ट बनाना होगा। दूसरा रिस्क हाइजीन का है। अगर सफाई प्रॉपर ना हो तो प्रोडक्ट रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करें, क्वालिटी मेंटेन करें और धीरे धीरे अपने बायर्स का नेटवर्क बनाएं, तो ये छोटा सा आइडिया आपके लिए एक स्टेबल इनकम सोर्स बन सकता है। कभी कभी कामयाबी किसी नए आइडिया में नहीं, बल्कि उन चीजों में होती है जिसे दुनिया बेकार समझकर छोड़ देती है। आज अगर आप एक छोटा स्टेप लेते हैं तो कल ये आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस बन सकता है।